सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुमित नागर आप सभी का आर के स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को बता दूं कि मैं रीजनिंग का जो है प्रत्येक चैप्टर को 15 मिनट में कराने का भाई संकल्प लिया है और आप देखिए प्रत्येक चैप्टर को देखिए, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और इतने अच्छे से हम प्रत्येक चैप्टर को करेंगे। आपके एग्जाम में इतनी हेल्प करेगी ये सीरीज कि आप इसको एक बार देखिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो उससे पहले हम क्लास को स्टार्ट करें, सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो भाई हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डाइस। डाइस एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप एसएससी के उससे देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपी पुलिस के से देखें या रेलवे में देखें, तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हम इसमें सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को डिस्कशन करेंगे और एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट करिए। तो भाई देखते हैं कि डाइस हमारी जो है सिंपल और स्टैंडर्ड दो टाइप की होती है। डाइस जो है भाई हमारी सिंपल और स्टैंडर्ड साधारण डाइस और मानक डाइस आपकी होती है, दो टाइप की। आप इसको समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई इसमें कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं और कितने एज होते हैं, तो मैं सभी को आपको समझाऊंगा। और आज तक जिस किसी को भी समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि भाई कितने हमारे जो है डाइस में फेस कॉर्नर एज होते हैं। अगर मैं बात करता हूं भाई फेस की, तो फेस आपके आप सभी को पता है 6 फेस होते हैं दोस्तों। 6 फेस होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, सभी पे नंबर लिखा हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं पहला फेस, इसके नीचे दूसरा, फिर साइड में तीसरा, फिर ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा फेस। 6 फेस होते हैं दोस्तों डाइस में। और कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर भाई कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं दोस्तों। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कोने होते हैं। आप देखिए एक कोना, 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 4 ऊपर 4 8। हो सकता है भाई आज तक आपको ये चीज नहीं पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एक एक चीज। एज कितने होते हैं? एज होते हैं भाई हमारे 12। एज होते हैं हमारे 12। एज क्या होते हैं? ये जो लाइन इस टाइप की होती है ये क्या होती है भाई हमारी एज। जैसे कि 1 2 3 और 4 हो गए दोस्तों। 4 ही इस टाइप से नीचे होंगे और 8 9 और एक 10 और एक 11 और एक 12। उम्मीद करता हूं ये डाउट आपका कभी नहीं रहेगा। अब आपके मन में ये डाउट निकल गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई और क्या हम इसको समझ सकते हैं। इसमें अब हम समझेंगे कि भाई हमारा साधारण डाइस क्या होती है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है दोस्तों। साधारण डाइस में आप एक चीज याद रखिए हमेशा कि जो भी 2 फेस दिए होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे फेस ही तो होते हैं। इनमें किसी का भी योग अगर 7 होता है दोस्तों, किसी भी 2 फेस का योग अगर 7 हो गया तो वो हमारी साधारण डाइस होती है। साधारण डाइस होती है, सिंपल डाइस। तो यहां देखते हैं भाई हम 4 और 3 का योग हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 फेस को मिला के 7 योग बन रहा है। मतलब 7 योग अगर 2 फेस का होता है दोस्तों तो ये क्या होती है भाई हमारी साधारण डाइस होती है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमारा अगर हमारी 2 फेस का योग जहां पे हमारी किन्हीं भी 2 फेस का योग 7 नहीं बनता है वो हमारी मानक डाइस होती है। तो मतलब आप समझिए स्टैंडर्ड डाइस होती है। आप 5 और 1 को मिलाइए 6 और 5 4 को मिलाइए 9, 1 और 4 को मिलाइए 5, तो किन्हीं का भी योग क्या है भाई? किन्हीं का भी योग 7 नहीं बन रहा है। इसलिए ये क्या होती है भाई हमारी मानक पासा होता है और ये हमारा भाई साधारण पासा होता है। इसका कोई अब इस चीज का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। कुछ चैप्टर में एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। बस आप 15 मिनट दीजिए और याद रखिए कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। सभी चैप्टर्स की मैं ऐसे ही प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। ब्लड रिलेशन कैलेंडर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और आज आपको डाइस और क्लॉक के दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए अगले 10 दिन में 8 दिन में मैं पूरी रीजनिंग को इस टाइप से डाल दूंगा कि आपके एग्जाम में इतनी हेल्प करेगी कि भाई आप भी याद रखेंगे कि भाई मजा आ गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम बात करें
कि 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, तो ये क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये हमारी क्या है, साधारण, ये क्या है भाई, हमारी साधारण डाइस है, मतलब सिंपल डाइस है। तो क्योंकि दो फलकों का योग क्या है, 7, तो आप देखिए कि 4 के विपरीत हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, 6 फेस होते हैं, आपको बताया है कि भाई 3, 4 और 5 तो भाई क्या है इसमें दे रखे हैं, क्या क्या छिपे हुए हैं, 1, 2 और 6 हमारे छुपे हुए हैं। तो अगर पूछता है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछता है तो भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 4 के विपरीत आपका पूछा है तो 1, 2 या 6 में से कोई भी हो सकता है। और 5 के विपरीत भी भाई यही सेम कंडीशन होगी। और 3 के विपरीत पूछता है तो 1, 2, 6 कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये चीजें समझनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई डाइस जो है हमारी, डाइस हमारी 2 टाइप्स की होती है। डाइस हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। 2 टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं पे आते हैं हमारे क्वेश्चंस, या तो क्लोज डाइस पे क्वेश्चन आएगा या ओपन डाइस पे क्वेश्चन आएगा। और आज आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बस क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है उसको भाई नोट करिए, और लाइक सभी करते रहना दोस्तों, उससे क्या है भी हमारा हौसला बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्लोज डाइस, क्लोज डाइस पहला ही टाइप अगर हम देखें, क्लोज डाइस जब 2 नंबर कॉमन हो, आपको इस टाइप से 2 पासे दे रखे हैं और 2 नंबर उनमें कॉमन हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों कि अगर हम देखें 2 और 6 अगर इसमें कॉमन है, तो अगर आप देखिए कि यहां पूछता है भाई 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत अगर आपसे पूछा है तो क्या होगा, 4। 5 के विपरीत 4, या 4 के विपरीत क्या होगा, 5, या 4 के विपरीत 5 होगा। अगर पूछता है आपसे कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो चीज इनमें नहीं है वही 2 के विपरीत है। क्या नहीं है इनमें, इनमें 3 नहीं है, 3 नहीं है दोस्तों, तो क्या है 2 के विपरीत 3 होगा। अगर पूछता है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, तो वो भी 3 ही होगा। अगर आप इस चीज को अगर समझ गए होंगे तो कभी भी डाइस में गलती नहीं कर सकते आप, कोई भी गलती। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे कोई भी डाउट अभी बचा हुआ है आपका, वो आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए भाई, जब एक नंबर कॉमन हो तो हम किस टाइप से करते हैं, 2 पासे हमारे दे रखे हैं और दोनों में ही हमारा एक नंबर कॉमन है। यहां देखिए भाई 3 और 3 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम कैसे विपरीत देखते हैं, कैसे विपरीत देखते हैं कि किसके विपरीत क्या है, तो उसकी भी ट्रिक आप देखिए। इसमें क्या है भाई, हम क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की तरफ चलिए। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक नहीं चलना है। यहां से भी आपको ऐसे ही क्लॉकवाइज चलना है। अगर मैं यहां से बात करता हूं 3, 1 और 5, और यहां से अगर मैं चलूं 3, 4 और 6, तो आप अंदाजा लगाए गए होंगे भाई 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है, लेकिन 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। अगर पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत वह होगा जो इसमें नहीं होगा दोनों पासे में। तो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 नहीं है इन दोनों में, 2 नहीं है इन दोनों में। तो भाई इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता और इससे आसान समझाने का तरीका भी नहीं हो सकता। और इतने कम समय में आपको एक एक चीज अगर मिल रही है तो भाई आपके लिए कितनी लाभदायक, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो 3 के विपरीत 2 होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई एक पासे की 2 स्थितियां, ये क्वेश्चन है भाई आपका। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, तो इनमें से 2 के विपरीत संख्या क्या है, तो इनमें से 2 के विपरीत संख्या क्या है। आप एक चीज याद रखिए कि भाई 2 के विपरीत क्या है, जहां पे भी 2 यहां पे भी कॉमन है, ये 2 यहां पे कॉमन है, यहां पे भी 2 कॉमन है। क्लोज डाइस की बात चल रही है दोस्तों। तो भाई यहां पे 2 के विपरीत क्या है, सिंपल 4 है। 2 के विपरीत पूछा है तो 4 है दोस्तों, 2 के विपरीत पूछा है तो ऑप्शन में 4 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई 5 के विपरीत क्या होगा,
5 के विपरीत क्या होगा आप बताइए दोस्तों। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहां पे मुझे 3 और 6 नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो 3 होगा या 6 होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा 5 के विपरीत। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो 6 के विपरीत सतह की संख्या, तो 6 के विपरीत सतह की संख्या दोस्तों। तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम किन्हीं भी हम ऐसे दो पासों को देखते हैं कि या तो उनमें दो दो, या तो उनमें भाई क्या है दो दो अंक कॉमन होने चाहिए, पहले उसको देखते हैं। या फिर अगर दो दो भी नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड पासे में आप एक एक अंक कॉमन देखिए और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे भाई 5 और 3 दोनों ही कॉमन है। अगर हम बात करते हैं भाई 5 से ही पकड़ लीजिए दोस्तों, 5 से ही पकड़ लीजिए, 5 3 6 और 5 4, 5 4 और 3। तो दोस्तों इसमें भाई क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो 6 के विपरीत आपसे पूछा है, तो 6 के विपरीत दोस्तों वहां पे हम करते हैं इस फॉर्मूले को जहां पे भाई क्या होता है, जहां पे हम क्या कब करते हैं इस चीज को, जहां पे हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होता है, तो हम क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। तो यहाँ पे 6 के विपरीत हमें दिखाई दे रहा था भाई, 4 हमें 6 के विपरीत दिखाई दे रहा था दोस्तों। आप इस चीज को समझिए, इस चीज को आप समझिए कि भाई 6 के विपरीत आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 के विपरीत आपको 4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 और 3 दोनों कॉमन है, 5 और 3 दोनों कॉमन है, तो 6 के विपरीत आपको 4 दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट अगर आप देखें तो भाई क्या यह पासा बन सकता है, क्या यह पासा बन सकता है। सेकंड टाइप है आपकी ओपन डाइस। इस टाइप में भाई आपके क्लोज डाइस में इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों। सिर्फ आपको यह समझना है कि सिंपल और मानक हम किस टाइप से भाई हम कॉमन लेके कर सकते हैं, या तो हमारा किसी एक अंक को कॉमन ले सकते हैं, या हम 2 अंकों को कॉमन देख के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। या तो मानक पासा आप बना लीजिए, या आपको सिंपल पासा है आपका तो आप उसको समझ के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें कि ओपन डाइस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो भाई इसको सबसे पहले हमें ये लिखना है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 के विपरीत 2, और 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 1, और 3 के विपरीत क्या होगा 6। तो हमें एक चीज याद रखनी है, बस एक चीज आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाई कि जिस किसी भी डाइस में किसी भी पासे में अगर विपरीत दोनों अंक नहीं मिलेंगे, अगर तीनों ये है मतलब भाई अगर 4 और 2 की बात करूं, 4 और 2 अगर यहां मिल गए, अगर नहीं होते, अगर मिल गए हैं 4 और 2 दोनों मिल गए हैं, तो ये नहीं बन सकता दोस्तों, ये नहीं बन सकता। अगर 4 और 2 दोनों नहीं मिलते, इसमें 5 और 1 दोनों नहीं मिलते, एक होता कोई सा भी, और 3 और 6 की बात करते यहां भी एक होता कोई सा भी, तो ये बन जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ दोस्तों, 4 और 2 दोनों ही मिल गए, तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। आने वाले क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है आगे अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट अगर क्या यह पासा बनेगा, अगर मैं बात करूं भाई 3, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर 3 का जो है भाई आपको 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1 और दोस्तों 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2 है, तो क्या यह पासा बनेगा। तो आप देखिए 3 और 5, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, अभी तक ठीक है भाई। 6 और 1, 6 तो है लेकिन 1 नहीं है, मैंने बताया था कोई सा भी एक हो लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, अभी तक ठीक है। 2 और 4 की बात करते हैं तो भाई 4 है 2 नहीं है, तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि तीनों में से ही एक एक है और किसी भी संख्या का डबल नहीं है, दोनों संख्याएं नहीं है जो अपोजिट संख्याएं थी। अगर अपोजिट होती तो वह पासा नहीं बनता दोस्तों, तो यह पासा बनेगा। आप देखिए आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो भाई इस क्वेश्चन को करिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि कितने पासे बन सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें समझ के कि 2 का अपोजिट क्या है 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों 3, 5 का अपोजिट क्या है 3। अगर आप देखें कि 2 और 4 ये क्या बन सकता है, हम सबसे पहले इसको देख सकते हैं। 2 और 4 अभी तक ठीक है, 1 और 6,
1 और 6 अभी तक ठीक है, लेकिन 3 और 5 दोनों आ गए दोस्तों, यह नहीं बन सकता। 2 और 4 अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों आ गए, ये भी नहीं बन सकता। तो आप देखिए वहां पे अब ध्यान से कि 2 और 4 नहीं है, 2 4 है सिर्फ, 1 और 6 में सिर्फ 1 है, और 5 और 3 में अगर बात करें 3 है, तो भाई ये बन जाएगा क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट अगर डी में देखें कि 2 और 4 में से भाई नहीं है, और 1 और 6 इसमें से तो कोई सा भी नहीं है 2 और 4 में से, तो ये नहीं बन सकता। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका केवल सी डाइस ऐसा है जो आपका बन सकता है। और उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी डाउट अभी नहीं बचा होगा, इतने कम समय में आपने पासे को समझ लिया। इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए नोट्स बना के, और आपको प्रत्येक चैप्टर ऐसे ही मिलेगा। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी कर देना। सभी चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। ऐसे ही हमने एक सीरीज निकाली है कि 15-15 मिनट में आपको सभी सब्जेक्ट के जो है भाई चैप्टर मिलेंगे। क्लास से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।